हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। क्लास 7 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, आपको a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू -3, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू -3। आप देख रहे हैं a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। आपने a और b के कितने पेयर लिखने हैं? राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी। ठीक है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए। आपने a और b, a में b से डिवाइड किया तो -3 आना चाहिए। तो कहां कहां आ सकता है वो लिखना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 15 में मैं डिवाइड करूं किससे? -3 से। 15 में किससे डिवाइड करूंगा मैं? मैंने -5 से डिवाइड किया। 15 में किससे डिवाइड कर रहा हूं? -5 से। अब आप देखिए, एक जगह आप लिख दीजिए 15 डिवाइड बाय हो गया -5। कितना हो गया? प्लस और माइनस। न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, ये तो आप जानते हैं। और 5 3 का 15 आ गया ना -3। तो एक पेयर तो आपके पास ही हो गया -3। एक तो इस स्थिति में आएगा। आ गया समझ में? एक तो ये स्थिति कौन कौन है आपसे कहा जा रहा है, ऐसे पेयर लिखिए। तो एक पेयर आपके पास कौन सा हो गया? ये पेयर या लिख दीजिए आप जोड़ा। एक जोड़ा मेरे पास संख्याओं का हो गया 15 -5। एक हो। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? -15 डिवाइडेड बाई 5। -15 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना होगा? 15 में, अब -15 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा कितना? -a प्लस। माइनस का माइनस में प्लस से डिवाइड होगा तो माइनस होता है, ये तो आप जानते हैं ना। और 5 3 जा 15। तो यदि मैंने यहां -15 ले लिया, यहां +5 ले लिया, तब भी आपका -3 आ गया। तो दूसरा पेयर कौन सा हो गया? दूसरा जोड़ा कौन सा हो गया स्टूडेंट? दूसरा जोड़ा हो गया आपके पास कौन कौन? -15 और +5 का। एक जोड़ा ये हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। तीसरे जोड़े को देखिए, यदि मैं क्या कर दूं 9 डिवाइडेड बाई -3, तो ये कितना होगा? आपको थोड़ा सा मैं यहां रूल लिख दूं। प्लस से जब प्लस को डिवाइड होता है तो प्लस से आता है। माइनस से जब माइनस का डिवाइड होता है तो प्लस आता है। प्लस से जब माइनस का डिवाइड होगा तो माइनस आ गया। माइनस से जब प्लस का डिवाइड होगा तो वो भी माइनस आएगा। प्लस से प्लस में डिवाइड करेंगे प्लस आएगा। माइनस में माइनस से डिवाइड करेंगे तब भी प्लस आएगा। प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। ये थोड़ा रूल है। तो अब आप देखिए 9 में -3 से आप डिवाइड कर रहे हैं, कितना होगा? +9 डिवाइडेड बाई -3। तो आप देखिए इसका साइन क्या है? प्लस है। ये साइन प्लस है, ये माइनस है। प्लस है माइनस होगा। 3 3 जा 9। तो ये भी आपका -3 हो रहा है। तो यहां पर जोड़ा कौन सा हो जाएगा? पेयर आपका बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा कौन सा? ये बन गया 9 और -3। नेक्स्ट पेयर आप लिखिए, नेगेटिव यहां कर दीजिए, पॉजिटिव यहां कर दीजिए बस। -9 डिवाइड बाई +3, ये कितना होगा? आप देखिए -9 डिवाइडेड बाई +3। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो हो गया नेगेटिव।
पॉजिटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव और 3 3 9, ये हो गया -3। यहां तक ठीक है। उसके बाद नंबर 5 में आप लिखिए, कौन सा लिखेंगे? 15 वाला मैंने लिख दिया। अब 12 और 4 को लिख दीजिए। ठीक है, एक मैं लिख देता हूं 12 डिवाइडेड बाई -4, ये कितना होता है? क्योंकि 4 3 जा 12, तो आप देखिए +12 डिवाइडेड बाई -4, तो कितना आ गया? ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस बाई माइनस, प्लस और माइनस आपका नेगेटिव होगा। 4 3 जा 12, ये भी आपका -3 होगा। नेक्स्ट पेयर आपका कौन सा हो गया? यहां पर पेयर कौन सा बन रहा है? यहां पर आप जोड़ा देख लीजिए, पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, 12 - 4, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो यह एक और आपको लिखना है, 5 लिखना है, बस बहुत है। 6 लिखना है तो यह नेगेटिव में आप पॉजिटिव कर लीजिए। और कहां हो सकता है? 6 3 जा 18 होता है, 18 में -6 से डिवाइड करोगे -3 आएगा, -18 में 6 से डिवाइड करोगे तो तभी -3 आएगा। तो आप जितने चाहो उतने पेयर ऐसे ले सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस ग्रुप में था। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, उसको करते हैं अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है, एक तो डिवाइड सीख जाएं आप। ठीक है, आप डिवीजन, भाग देना आपको आ जाए। ठीक है, भाग देना आप जान जाएं, एक बात। और दूसरा क्या कि आपको साइन का, डिवीजन का पता हो। ठीक हो गया? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, इसको देखते हैं। देखिए किस रूप में करेंगे, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट 12 noon was -10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0। ठीक हो गया? इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 degrees per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees centigrade below 0? What would be the temperature at midnight? दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यह है प्रश्न। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेकेंड प्रति घंटे की दर से कम होता है, ठीक हो गया, तो किस समय तापमान 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? अब थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को भी देख लें, हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास बुक ना हो, तो आपका काम इन क्वेश्चंस को यहां से देख के भी हो जाएगा। देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, ये 4 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया? ऐसे में आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में आपके क्वेश्चन आए, आप देखिए ये आपका 4 5 6 7 4 क्वेश्चन हैं। ठीक हो रहा है? तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक हो गया? अभी क्लियर हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। आप देखिए टेम्परेचर देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और नेक्स्ट टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये कब है? 12 बजे, ठीक है, दोपहर, नून को, ठीक, दिन में 12। टेम्परेचर कितना? 10 डिग्री है। यदि वो आधी रात को 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से -1 डिग्री चला जाएगा? तापमान किस समय आपका पहुंच जाएगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड? यहां तापमान कब पहुंचेगा? यह आपसे पहले प्रश्न पूछा गया है। ठीक हो गया? तो आप देखिए
0 से +10 डिग्री और 0 से -8 डिग्री। ये टेम्परेचर यहां कब आएगा? जबकि घटने की दर 1 घंटे में प्रति आवर पर आवर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट रहा है। तापमान घटने की दर, तापमान घटने की दर कितना है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेट से, इस दर से तापमान घट रहा है। ठीक है, अब आप देखिए जब तापमान घटता रहेगा, यहां देखिए आप 10 डिग्री से फिर कहां हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री था, 2 घंटे बाद 2 घट गया तो 8 पे आ गया। फिर 2 घंटे बाद कितना घटा? 2 और घट गया तो 6 पे आ गया। फिर 1 घंटे बाद 2 डिग्री घट गया तो कितने पे हो गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 1 घंटे बाद 2 डिग्री और घट गया तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 2 डिग्री और घट गया तो 2 - 2 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 2 डिग्री और घट गया तो जब 0 से 2 और माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 घंटे बाद 2 डिग्री और घट गया तो ये हो गया -4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 2 डिग्री और घट गया तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर 2 डिग्री और घट गया तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से 2 माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे आएगा। तो इस प्रश्न को आप कई रूप में कर सकते हैं। देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 1 घंटा यहां पर होगा। ये काम कितने में हो रहा है? ये 1 आवर में हो रहा है, 1 घंटे में, इन 1 आवर, इन 1 आवर। ठीक हो गया। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री और घट रहा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया, ये भी 1 घंटे में ही होगा, इन 1 आवर। फिर 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री और घट गया तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी 1 घंटे में ही हो रहा है। आप समझ रहे हैं? पर आवर 2-2 डिग्री घट रहा है। फिर अगले आवर में, अगले घंटे में 2 डिग्री और घट जाएगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 और घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपका 1 घंटे में घटेगा। ठीक है, 1 घंटे में हो रही है बात। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 घंटे बाद और घट जाएगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, 2 और घट गया 1 घंटे में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे में, इन 1 आवर। ठीक हो गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 2 डिग्री घटेगा ना, तो 0 डिग्री तापमान हो गया। थर्मामीटर में आप देखेंगे 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया और 1 घंटे बाद 2 और घट जाएगा तो इससे 2 माइनस और कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी 1 घंटे में ऐसा हो रहा है। फिर अगले आवर में क्या हो जाएगा, इससे 2 डिग्री और घटा लीजिए, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तो -2 और -2 कितना, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री नेगेटिव, 2 डिग्री नेगेटिव, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी 1 घंटे में। इसका अगला देखिए -4 हो गया। इसका अगला देखिए, अब टेम्परेचर -4 डिग्री पे हो गया ना। अब फिर अगले 1 घंटे में क्या हो रहा है, ये 2 डिग्री और हो जाएगा तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया अगले 1 घंटे में। ठीक है, यहां पर भी 1 आवर हो जाएगा 1 घंटे में। फिर -6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो रहा टेम्परेचर, 1 घंटे बाद कहां पहुंच जाएगा? यदि टेम्परेचर -6 डिग्री है और 1 घंटे में 2 डिग्री घट रहा है तो अगले घंटे में कितना हो जाएगा टेम्परेचर? -6 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये हो गया 1 आवर। ठीक है, अब आप देखिए आपको टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, तो कितने घंटे में हुआ ये देखो। ठीक है, 10 से 8 बनाई 1, 1 2 3 4 5 6 7 और देखो 8 और 9 आवर में ये टेम्परेचर डाउन हुआ। और 9 आवर मतलब 12 बजे से लेकर के 9 घंटे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बजे रात, 9 o'clock एट नाइट। ठीक है, 12 o'clock है, 12 o'clock, ये 12 o'clock पे था टेम्परेचर, 12 बजे था दिन में। फिर 9 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock। तो टेम्परेचर बिकम -8 डिग्री सेंटीग्रेड एट 9 o'clock नाइट। ये तो इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तापमान 10 डिग्री से -8 डिग्री सेंटीग्रेड रात 9 बजे होगा। इस प्रश्न का एक हिस्सा तो आपका हो गया, समझ गए। मैंने आपको डिटेल रूप में बताया, और भी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है आधी रात को तापक्रम क्या होगा। आधी रात को, आधी रात मतलब, आधी रात का मतलब कितना हुआ अंडरस्टैंड, आधी रात मतलब एट 12 o'clock नाइट। आप समझ रहे हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो दिन के 12 बजे, तो रात के 12 बजे तापक्रम क्या होगा। आप देखिए कितने घंटे हो रहे हैं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए कितना होगा डियर स्टूडेंट। आप देखिए दिन के 12 बजे से, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कुल घंटे बराबर 12 घंटे तो हो गए दिन के 12 बजे। अब फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। 12 o'clock नून है ना, 12 बजे दोपहर है, 12 o'clock नून। उसके बाद टाइम, उसके बाद आगे गिने टाइम, 1 o'clock 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर हो रहे हैं। ठीक है, और 1 आवर में टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है, 1 आवर में टेम्परेचर डाउन हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए 1 घंटे में तापक्रम घटता है, 1 घंटे में तापक्रम घटता है बराबर -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 1 आवर टेम्परेचर डिक्रीज कितना, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, तो 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना घटेगा, 1 घंटे में घट रहा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 घंटे में कितना घटेगा, 12 घंटे में तापक्रम घटेगा, कितना घटेगा आप देखिए, इन 12 आवर्स टेम्परेचर डिक्रीजेज, कितना हो जाएगा, 12 इंटू -2, ये तो होगा। 1 घंटे में कितना घट रहा है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 आवर में कितना घटेगा, और कम होगा ना।
भाई 1 आवर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो रहा है, घट रहा है, तो 12 आवर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा का प्रश्न हो गया, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, और 12 2 जब 24 डिग्री सेंटीग्रेड घट गया। तो आधी रात को तापक्रम क्या होगा? तापक्रम कहां था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उससे कितना घट गया? इतना। तो आप लिखेंगे आधी रात को, आधी रात मतलब 12 बजे रात, 12 बजे रात को तापक्रम, टेम्परेचर एट 12 o'clock नाइट कितना हो जाएगा? दिन के 12 बजे का 10 डिग्री, और कितना घट गया? -24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब कितना हो गया? देखिए, ये +10 है, ये -24 है। +10 मतलब, अब वैसे हिसाब देखेंगे, 10 आपके पास है, ठीक हो गया, 10 आपके पास है, 24 देने हैं, तो फिर भी आपको 14 देने होंगे। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रात के 12 बजे वहां का तापक्रम कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग हो रही है, और किसी प्रश्न को हल करने पर, प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? ठीक है, अभी देखिए, सही उत्तर के लिए अंक, ठीक है, इंग्लिश में डाल कर लीजिए, इंग्लिश में भी है क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks. If she got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक, ठीक है। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना हो गया? +3, ठीक है। गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए अंक, गलत उत्तर के लिए अंक, मार्क्स फॉर रॉन्ग, मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। यदि गलत उत्तर दे दिया तो उसके लिए घट रहा है मार्क्स, -2, ठीक हो रहा है। किसी प्रश्न को, अब जिसने कोई प्रश्न हल नहीं किया तो कोई अंक नहीं मिलेगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। अब इसका पहला वाला पार्ट है, राधिका को कितने अंक मिले हैं? राधिका को, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका गॉट 12 मार्क्स। आप समझ रहे हैं, राधिका को अंक कितने मिल रहे हैं? 12,
ठीक हो गया। 12 उत्तर, अच्छा ओके। राधिका को 20 मार्क्स मिलते हैं, उसने उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, मार्क्स कितने मिले 20। ठीक है, आप लिख लीजिए राधिका को मार्क्स मिले 20। अब सही सही प्रश्न कितने किए, उसने 12 उत्तर सही पाए गए। राधिका के सही उत्तर कितना, 12। करेक्ट आंसर गिवन बाय राधा, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय राधा कितना हो गया, 12। तो कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अंक मिले, कितने अंक मिलेंगे, एक सही प्रश्न के +3 मार्क्स हैं, एक सही प्रश्न के +3 मार्क्स हैं, 12 सही निकल गए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यार तो ये तरीका है कि 3 + 3 + 3 + 3 12 बार करिए, या सीधा सीधा मल्टीप्लाई का है। एक प्रश्न सही करने पे 3 अंक हैं और 12 प्रश्न सही हुए तो 12 × 3 तो कितना हो गया, 36। करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो बड़ी बात यह है कि उसने कितने गलत उत्तर किए, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। अब आप देखिए राधिका ने, देखो 36 तो उनके अंक मिले राधिका को, उसने कितने गलत उत्तर दिए, उसके कितने अंक कटे, बराबर 20। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 36 राधा को मिली, 12 क्वेश्चन सही किए थे, 36 मार्क्स हो गए, परंतु टोटल मार्क्स राधा को 20 मिले। इसका मतलब कुछ रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि रॉन्ग आंसर के लिए -2 है। तो 36 में से कितना माइनस होगा कि 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16, होगा कि नहीं होगा। 36 में 16 माइनस करूंगा तो 20 आएगा ना, -16 मार्क्स कितने क्वेश्चन पर, ठीक है। राधिका को गलत उत्तर देने पर अंक मिले, गलत उत्तर के अंक मिले, जो भी गलत उत्तर दे उसको क्या अंक मिले, आप देख रहे हैं -16, और एक गलत उत्तर के लिए -2 मार्क्स है। तो आप देखिए -16 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो कितने प्रश्न किए जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे, एक प्रश्न पर -2 अंक होगा तो -16 कितने पे आएगा, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। -6 अंक क्या है, नेगेटिव मिल रहे हैं, और एक गलत पर -2 है, तो कितने प्रश्न होंगे, प्रश्न की संख्या यहाँ आएगी, इसको इतने से मल्टीप्लाई करके -16 हो जाए, तो आप कहेंगे 8, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 8 2 जा -16। तो प्रश्न जो आपका है, राधिका ने 8 गलत उत्तर दिए, 8 गलत उत्तर दिए। राधिका attempted the 8 wrong answer, ठीक है। या राधिका gave 8 wrong answers, राधिका ने 8 गलत उत्तर दिए प्रश्न का, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है स्टेप, तो इस रूप में आपने करना है क्वेश्चन समझ करके, ठीक हो गया। अब आप इसका बी पार्ट देखिए, बी में क्या है आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसका बी वाला हिस्सा देखते हैं। बी वाला मैं रीड करता हूं, इसका सेकंड वाला पार्ट। बी वाले में क्या है, मोनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, हम मोनी को -5 मिले, ठीक है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं।
7 उसने करेक्ट आंसर दिए थे और मिले कितने -5, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। मोहनी स्कोर्स -5 in his test. Thus she got 7 correct answer. How many questions had she attempted incorrectly? अब आप देखिए दूसरा प्रश्न है आपका मोहिनी के लिए। मोहिनी को -5 अंक मिले। इस प्रश्न को देखो कितना बढ़ गया है। मोहिनी गॉट -5 मार्क्स। मोहिनी को -5 मार्क्स मिले। तो अब आप देखिए मोहिनी को कितने मार्क्स मिल रहे हैं -5, तो उसको टोटल मिले। सही उत्तर दिए मोहिनी ने 7। मोहिनी ने 7 सही उत्तर दिए। आप समझ रहे हैं? मोहिनी ने कितने सही उत्तर दिए? 7। ठीक है, आप देखिए मोहिनी गॉट 7 करेक्ट आंसर। मोहिनी गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो एक प्रश्न पर, एक सही प्रश्न पर, ठीक है, एक सही प्रश्न पर अंक, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट क्वेश्चन +3। तो कितने सही उत्तर दिए? 7 सही प्रश्न पर अंक, 7 into +3 मार्क्स ऑन 7 करेक्ट आंसर। एक पर +3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 7 पर 7 into +3, तो प्लस और प्लस हो गया, 7 3 जा 21। तो 21 तो उसने सही उत्तर मिले उसको, 21 मार्क्स मिले उसको सही प्रश्न करने पर। अब एक्चुअली मिल कितने रहे हैं, टोटल कितने मिले? -5। इसका मतलब उसने गलत ज्यादा किए हैं, तभी तो -5 आया। तो 21 में कितना प्लस करेंगे कि -5 हो जाए? आप बोलेंगे -26 करेंगे, नहीं करेंगे? 21 प्लस -26, तो +21 -26 क्या है? -5। तो गलत उत्तर के कितने? -26 अंक मिले। अब आप देखिए ये प्रश्न आप देखिए रॉन्ग आंसर के लिए। गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिले? -26 अंक मिले। अब आप देखो -26 अंक मिल रहे हैं, तो इसको लिख दीजिए -26। एक गलत उत्तर देने पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो कितने प्रश्न गलत हुए होंगे? एक गलत प्रश्न में -2, 2 गलत प्रश्न में -4, 3 गलत प्रश्न में -6, तो कितने गलत हुए होंगे? 13 2 जा 26 +13 -2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -13 2 जा 26। तो मोहिनी ने 13 गलत उत्तर दिए। आप समझ में आ गया आपको? 13 गलत उत्तर दिए। मोहिनी गॉट 13 रॉन्ग आंसर। मोहिनी गॉट 13 रॉन्ग आंसर। आप समझ में आ गया आपको? कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसको भी कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, और फिर इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही तो चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट होगा। ठीक हो रहा? लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे क्वेश्चन बड़े समझ के क्वेश्चन आए, ठीक है? इतना पढ़ने के बाद कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आपकी, इन प्रश्नों में ही तो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्या है क्वेश्चन। एन एलिवेटर descends into a mine shaft at the rate of 6 meter प्रति मिनट. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाने भूमितल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लेगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माना ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये जमीन है, और जमीन से ऊपर 10 मीटर यहां से वो मशीन नीचे आना प्रारंभ करती है। ठीक है, जमीन से 10 मीटर ऊपर है, यहां से मशीन नीचे आना प्रारंभ करती है और कहां तक पहुंचती है, -350 यहां पहुंचते हैं। माना ये आपका हो गया यहां जमीन के नीचे। ठीक है, ये कितना है यहां से यहां तक, -350 मीटर। अब आप देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस तो नेगेटिव है और ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, क्योंकि जमीन के ऊपर है पॉजिटिव और ये नीचे की नेगेटिव। तो यदि मैं कहूं कि ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और बी पॉइंट तक पहुंचे, ठीक है, जमीन के ऊपर 10 मीटर ऊपर से चलना प्रारंभ किया और जमीन के नीचे कहां तक पहुंच गए, -350 मीटर बी तक पहुंच गए। तो ए से बी तक पहुंचने में कुल तय की गई दूरी, ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में कुल तय की गई दूरी। अब दूरी की जहां तक बात है तो डिस्टेंस का तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होना है, ये तो दिशा दिखा रहा है कि जमीन के नीचे है तो -350 किया और जमीन के ऊपर +10, तो पूरी दूरी देखी जाएगी। माना आप जमीन के ऊपर 10 मीटर से ऊपर से चलना आपने प्रारंभ किया, किसी खान के अंदर जा रहे हैं, किसी माइन के नीचे जा रहे हैं, खोद रखा है उसके नीचे जा रहे हैं, 350 जमीन के नीचे गए और 10 यहां से आपने जाना शुरू किया, तो 10 यहां गया, 350 यहां गए, तो टोटल कितना हो जाएगा आप देखिए, 10 + 350 = 360। ऐसे करेंगे इसको, क्योंकि डिस्टेंस को नेगेटिव क्या लेना, कुल दूरी जो है ये है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कुल दूरी आपकी 360 मीटर हुई। अब किस रेट से जा रहा है, नीचे किसके, आप देखिए खान कूपक में एक उत्थापक के नीचे जाने की दर, ठीक है, एलिवेटर है ना कोई, उत्थापक के नीचे जाने की दर कितनी है डियर स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है कितना है, ये है आपका 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, एलिवेटर रेट ऑफ एलिवेटर डिसेंड होने का, नीचे जाने का, रेट ऑफ एलिवेटर इन गोइंग डाउन लिख सकते हैं आप। नीचे जाने में जो आपका एलिवेटर है, ठीक है, जो आपका उत्थापक है उस इस रेट से नीचे आ रहा है, तो इतना चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, इतनी दूरी। आप समझ में आ रहा है आपको, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है और
कितने मीटर नीचे टोटल जाना है, यहाँ से जाना है ना यहाँ तक, और ये पूरी दूरी आपकी 360 है। तो आप देख लीजिए 360 मीटर जाने में उत्थापक को लगा समय, ठीक है, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर इन गोइंग 360 मीटर्स। 360 मीटर्स नीचे जाने में कितना मिनट लगेगा या कितना टाइम लगेगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 6 मीटर 1 मिनट में, फिर 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 6 मीटर 1 मिनट में, ये डिस्टेंस कवर करनी है। कहने का मतलब हुआ इस दूरी को 6 में बांटिए। नहीं हो रहा भाई, 1 मिनट में 6 मीटर कम हो गया, दूसरे मिनट में 6 मीटर कम हो गया, तीसरे मिनट में 6 मीटर कम हो गया, नीचे नीचे जा रहा है नो, क्योंकि 360 मीटर जाना है। तो ऐसी स्थिति में डिवीजन किया जाता है, जैसे +6 +6 +6 +6 4 टाइम हो तो 4 इंटू 6 24 होगा, ठीक है। ऐसी थी माइनस माइनस हो रहा तो वहां डिवीजन का काम होगा। एक बार में 6 मीटर कम हुआ, दूसरी बार में 6 मीटर कम हुआ, तीसरी बार में 6 मीटर कम हुआ, चौथी बार में 6 मीटर कम होगा, तो कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, लगा समय 360 डिवाइडेड बाई 6, 6 के हिस्से बांटे ना, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, किसको बांटना है, 360 को बांटना है, किसमें 6, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए तो ये कट जाएगा 60, तो ये आ गया 60 मिनट, 60 मिनट्स आ गया, ठीक है। और 60 मिनट को आगे आवर में बदलेंगे, 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटे में वो एलिवेटर जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर 10 मीटर से -350 मीटर नीचे चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने पूर्णांक इंटीजर्स के सारे क्वेश्चन के, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, पूरा प्रयास किया गया आपके लिए कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो इन वीडियोस को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंटीजर्स की कोई प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे तब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो इसी रूप में आप पढ़िए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।